अगर कोई 400-500 लेके आता है ना तो वो 300 तो आपका रेंट में चला जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मेरे साथ हैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। इनसे बेंगलोर यूनिवर्सिटी का एक्सपीरियंस, जॉब का एक्सपीरियंस इनका जानते हैं और ये कौन सी इनटेक में आए हैं और जॉब मार्केट इनको इनके हिसाब से इनको यूके कैसा लगा है, ये सारी जो चीज़ें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चले आए भाई से पूछते हैं। जी भाई, अपना इंट्रोडक्शन कराइएगा। मेरा नाम हफीजुल्लाह है और मैं शेखपुरा से बिलोंग करता हूँ और मैं बेंगलोर यूनिवर्सिटी में सितंबर इनटेक में आया था। ओके, और बेंगलोर यूनिवर्सिटी जो है उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? बेंगलोर यूनिवर्सिटी का जो मेरा एडमिशन का प्रोसेस जो है वो बड़ा स्मूथ रहा था। बेसिकली मैंने बेंगलोर यूनिवर्सिटी में मई इनटेक के लिए अप्लाई किया था, लेकिन मेरा कैश ना इशू होने की वजह से फिर मुझे डेफर अपना एडमिशन करवाना पड़ा सितंबर इनटेक में। ठीक है, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा भी हुआ, मुझे 3000 डिस्काउंट जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस की तरफ से और मिल गया। क्योंकि मेरा जो वो कैश लेटर ना इशू होने की वजह से उसकी डेडलाइन गुजर गई थी। फिर उन्होंने मुझे मेल की कि आप इसको सितंबर इनटेक में डेफर करवा लें। तो इसका मुझे फ़ायदा जो हुआ वो उसका ये हुआ कि मुझे 3000 पाउंड जो डिस्काउंट और मिल गया। जो मेरी फ़ीस जो 18000 पाउंड थी वो उन्होंने मेरी 14000 पाउंड कर दी। अच्छा, तो जो आपने प्रोसेस करवाया था वो कहाँ से करवाया था, किस तरह, वो ज़रा तरीका बताइएगा। मेरा हमजा भाई प्रोसेस ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंट लाहौर में थे, गुलबर्ग में, और खालिद साहब थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे। उनका जो प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा उन्होंने स्मूथ किया और विद इन डेज़ उन्होंने मेरा जो ऑफ़र लेटर मंगवाया और इसमें मुझे काफ़ी डिस्काउंट भी लेके दिलवाया था यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। दैट्स ग्रेट। आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो टोटल थी कितनी और कोर्स कौन सा है आपका? मेरा कोर्स एमए बिजनेस एंड मार्केटिंग था और मेरी टोटल जो फ़ीस थी वो 18000 पाउंड थी, जो वो मुझे डिस्काउंट के बाद मुझे 14000 जो है फ़ीस मेरी हुई। और उसमें से मैंने 10000 पाउंड पाकिस्तान से पे कर दिया था जी। तो जो लोग नए आ रहे होते हैं, तो कुछ लोग मैंने देखा होता है कि वो 4000-5000 जो है वो यूनिवर्सिटी की फ़ी पे करके आए होते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन दोस्तों को यही कहना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट बेंगलोर यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं स्पेशली वो मैक्सिमम फ़ीस जमा करवा के आएँ, क्योंकि बेंगलोर में जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत कम होती हैं। और क्योंकि इनरोलमेंट के टाइम पे भी यूनिवर्सिटी कहती है कि अपनी फ़ीस पे करो, इसलिए वो जितनी मैक्सिमम उनसे हो सके 7000-8000 पाउंड तो मैक्सिमम जमा करवा के आएँ, ताकि उनको बाद में जॉब का इधर जो काफ़ी सामना करना पड़ता है, मसले मसाइल होते हैं, उसके लिहाज से भी उनको वो बाद में फ़ायदा होगा। हाँ बिल्कुल, मैं भी इसी तरह जो है वो 8000 समथिंग जो है वो पहले ही जमा करवा के आया था, तो जो बाकी रिमेनिंग फ़ीस होती है वो थोड़ी सी कवर अप हो जाती है। बिल्कुल ऐसी है। हाँ। उसका ये फ़ायदा होता है कि बाद में बंदे को जॉब ढूंढने में और बंदे को वक्ती तौर प्रेशर नहीं होता, क्योंकि बंदा पाकिस्तान से आया होता है इस टाइम, फिर जॉब के भी मसले साथ में फ़ीस के मसले भी हों, तो उसके लिए स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती हैं। अच्छा हफीज़ भाई, ये बताएं कि जो बेंगलोर यूनिवर्सिटी है उसका फ़ी के हवाले से कितनी स्ट्रिक्ट है, कोई इंस्टॉलमेंट प्लान वगैरह कर देती है, और साथ में ना अटेंडेंस का भी बताइएगा। जी हमजा भाई, अटेंडेंस के बारे में यूनिवर्सिटी जो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं है, क्योंकि बंदा को अपनी अटेंडेंस के लिए क्लास के लिए जाना चाहिए और बहुत ज़्यादा भी छुट्टियां नहीं करनी चाहिए कि आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो। मैक्सिमम 80% 75% हो तो अटेंडेंस जो है ना चल जाती है। और इंस्टॉलमेंट के हवाले से यूनिवर्सिटी जो फीस में जो कंसेशन काफ़ी ज़्यादा दे देती है, क्योंकि 7-8 इंस्टॉलमेंट जो रिमेनिंग आपकी फीस होती है उसकी बंदा इंस्टॉलमेंट करवा सकता है, अगर वो नहीं दे सकता और वो मंथली कर देते हैं, 7 से 8 इंस्टॉलमेंट बन जाती है। ओके, चले, मतलब जो यूनिवर्सिटी है वो एक कोऑपरेट करती है, अंडरस्टैंड करती है चीज़ को। अगर कोई किसी वजह से नहीं पे कर सकता, ठीक है, तो उसको पहले तो वो नॉर्मली आपको कहते हैं कि आपकी 2 इंस्टॉलमेंट्स हैं, लेकिन अगर आप नहीं पे कर सकते तो आपको आई थिंक वो 30 पाउंड चार्ज करते हैं एक्स्ट्रा। अगर आपकी रिमेनिंग 5000 है तो वो 5030 पाउंड आपकी उसकी इंस्टॉलमेंट कर देंगे 5 से 7। तो आपने मंथली जो है उसका ब्रेक डाउन करके तो 7 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपकी बना देंगे, तो वो बंदा फिर ईजी होता है वो पे करना, स्टूडेंट के लिए वो कवर कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो यूनिवर्सिटी जो है वो थोड़ी सी कोऑपरेटिव है उस तरह। यूके की जॉब मार्केट है, जो लोग आ रहे हैं पाकिस्तान, इंडिया से, बांग्लादेश से जो देख रहे हैं हमें, तो उनको जॉब मार्केट का बताएं कि अगर वो बेंगलोर यूनिवर्सिटी आना चाह रहे हैं तो इधर जॉब मार्केट कैसी है। मोस्टली जो लड़के होते हैं कुछ बेंगलोर में रह रहे होते हैं, कुछ ज़्यादातर लोग जो है वो मैनचेस्टर में रह रहे होते हैं, तो इधर जॉब कैसे, अगर ज़रा बताएं उसका। जी हमजा भाई, मैं जब बेंगलोर सितंबर इनटेक में 23 अगस्त को आया था बेंगलोर में, और मैं तो जॉब के लिए डोर टू डोर गया था हाई स्ट्रीट में, लेकिन मुझे तो बेंगलोर में जॉब नहीं थी मिली। फिर कुछ मुझे किसी दोस्त ने सजेस्ट किया कि आप पास में एक सिटी वाले ढूंढो। वहाँ पे मैं गया था, वहाँ पे मुझे एक होटल में जॉब मिली थी। लेकिन ये है कि जॉब मिल जाती है, लेकिन अगर इंसान अगर स्ट्रगल करे, डोर टू डोर जाए, सीवी छोड़े। सीवी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बाद जगह पे अप्लाई करने के लिए वो सीवी मांगते हैं। बिल्कुल, सीवी के साथ इंसान को डोर टू डोर जाना चाहिए, तो जॉब बेंगलोर में मिल जाती है। और मैं कहता हूँ कि लोगों के साथ जो तल्लुकात हैं, रिलेशंस हैं, ठीक है, लोग आपको जानते हों, को रेफ़र करते हो, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया से ज़्यादा रेफरेंस यहाँ पे चलता है।
अगर आपने कोई काम शाम लेना है तो वो जितना रेफरेंस के थ्रू यहाँ पे काम है, क्या कहते हैं आप? जी रेफरेंस जो है ना वो यूके में बिल्कुल ऐसी है जैसे पाकिस्तान में आप एक सिफारिश करवाते हैं। हाँ। रेफरेंस के बगैर यूके में जॉब जो है ना वो बहुत टफ है कि आपको जॉब मिले। बिल्कुल। और रेफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेफरेंस के बगैर जॉब जो है ना वो यूके में बिल्कुल भी समझे कि नामुमकिन टाइप है। और फिर भी आपको जो जॉब है ना ट्राई करते रहना। यूके में आके क्या क्या चीज़ें जो स्टूडेंट के लिए ज़रूरी हैं, अगर वो कर लेता है तो जॉब उसको थोड़ी सी आसानी से मिल सकती है? जी हमजा भाई, अगर स्टूडेंट जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर स्टूडेंट को आते ही बिल्कुल गाड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी पे जो इंसान को जॉब अपॉर्चुनिटी है ना वो बैंगर में ज़्यादा होती है। क्योंकि ओवरऑल यूके में भी, हाँ, बैंगर में अगर आपको जॉब नहीं मिलती तो नियरेस्ट सिटी में आपको अगर जाना पड़े तो ये है कि ट्रांसपोर्ट की रात को अगर कोई आपको कोई शिफ्ट मिलती है, नाइट काम होता है, तो वो फिर आपको ट्रांसपोर्ट का वेट नहीं करना पड़ता। हाँ। अपनी कन्वेंस हो तो बंदा आसानी से बंदा वो शिफ्ट कर लेता है और प्रायोरिटी भी देते हैं। प्रायोरिटी देते हैं जिस बंदे के पास गाड़ी है। और अगर क्योंकि ये छोटे से ना गांव मतलब टाउन टाइप के हैं छोटे, और वहाँ पे बस जो है वो बड़ी एक देर के बाद, बड़े शहर में हो ना तो उसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद जैसे लाहौर में आती होती हैं बसें वगैरह, तो इधर जो है ना वो 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद, और फिर उनके पास स्टॉप भी ज़्यादा होते हैं तो बड़ा एक टाइम लग जाता है। तो आप अगर फ़ौरन कहीं जाना है, फ़ौरन अगर सिक्योरिटी करता है तो साइट कवर करनी है तो आपको इजीली जो है वो मिल जाती है। आप उनको बताएं कि अगर सिक्योरिटी वालों को भी बताएं कि हाँ जी मेरे पास गाड़ी है, तो वो आपको देते होते हैं। और फिर इंटरनेशनल लाइसेंस भी ज़ाहिर बात है। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल लाइसेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बगैर आप यहाँ पे गाड़ी ही नहीं चला सकते। हाँ। इंटरनेशनल लाइसेंस जो है ना वो ज़रूर लेके आना चाहिए। ज़रूर लेके आएँ। और यूके का जो है वो भी साथ साथ आप प्रोविजनल अप्लाई करें और साथ में उसकी तैयारी भी शुरू कर दें। जी बिल्कुल। टाइम का नहीं पता चलता, मैंने किया है, भाई कर रहे हैं, जी ठीक है। मेरा थ्योरी टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर हो हाँ, गया, और अब माशाल्लाह। मैं प्रैक्टिकल के लिए जो है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसी तरह है कि जब आप आते हैं तो आपने फिर अगली प्लानिंग भी शुरू करनी होती है जी बिल्कुल। कि जॉब चले अभी आपको मिल गई है, आप अगला अगर प्रोसेस जो है आपने फिर अगली भी सोचनी है कि अब आगे जो है, क्योंकि ये नहीं है कि कोई एक जॉब यूके में वो वर्क वूमन है, दर इसका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो और अगर आपको जो है वो काम जो चाहते हैं कि फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे, तो आपने अगली प्लानिंग भी करनी है कि गाड़ी ले लें, ठीक है, लाइसेंस बनवा लें, और फर्दर जो चीज़ें हैं वो भी आपने देखनी होती है। और तीसरा यहाँ पे जो मेरे ख्याल से जो सिक्योरिटी का लाइसेंस है SIA का, वो भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर बना ले तो इंसान की सिक्योरिटी की जो जॉब की अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है, बढ़ जाती है गाड़ी के साथ साथ। गाड़ी के साथ साथ। और उसके लिए इंसान जो है जो एक्सपेंस है वो 5 से 6 पाउंड जो है ना वो होना चाहिए। 500-600 जो है वो क्या कहते Security का हैं license लग जाता है। तो वो गाड़ी के लिए और सिक्योरिटी के लिए आपके पास अपने साथ अगर लेके आ सकते हैं, आपको अगर जो हाँ लेके आएँ, ठीक है, आपको वो जॉब लेने में ये चीज़ें जो हैं ये काफ़ी हेल्प आउट होगी। अदरवाइज़ अगर कोई 400-500 लेके आता है ना, तो वो बेरली उसके मंथ के एक्सपेंसेस हैं वो लिविंग के ही 300 तो आपका रेंट में चला जाता है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी दूर है, जैसे बैंगर है, आप मैनचेस्टर में रह रहे हैं, तो वो डेली का आपका कम्यूट जो है 30-40 पाउंड का वो लग जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर जॉब कैसे बंदा ढूंढ सकता है? तो ये कि आप साथ में अगर कोई 2000 कम से कम लेके आ सकते हैं तो लेके आएँ। आप बता रहे थे कि आपका जो अकोमोडेशन का एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा सही नहीं रहा, तो उसका ज़रा बताइएगा। जो स्टूडेंट आ रहे हैं तो उनका अकोमोडेशन जो है वो कैसे सर्च आउट करें या उनको गाइडेंस दे दें? बिल्कुल हमजा भाई, मैं जब बैंगर में आया था 28 अगस्त को, मैं लंदन में मतलब दोस्त के पास 4-5 दिन स्टे किया था। फिर मैं बैंगर जब मूव हुआ तो मुझे अकोमोडेशन का बहुत सारा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं तब एक तो पाकिस्तान से आया था, बंदा कंफ्यूज होता है, परेशान होता है। हाँ। तो फिर मुझे किसी दोस्त ने बोला कि अकोमोडेशन मिल नहीं थी रही, तो उसने बोला कि आप कॉन्ट्रैक्ट करवा लो। ओके। तो मैंने उसके कहने पे कॉन्ट्रैक्ट करवा लिया। तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो 10 मंथ का जो जितना यूनिवर्सिटी का टर्म कोर्स होता है उतनी देर का आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है, करना पड़ता है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट जब कॉन्ट्रैक्ट करवा लेते हैं तो वो कहीं पे फिर ना मूव आउट नहीं हो सकते। अगर बैंगर में या किसी नज़दीक जॉब नहीं मिलती तो वो फिर उनके लिए जो मूव आउट करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपने फिर वो अदरवाइज कहते हैं कि आप अपनी जगह पे कोई बंदा दे के जाए, फिर जो आपने डिपॉजिट भी करवाया होता है वो कहते हैं वो नहीं हम देंगे, तो वो बहुत सी मुश्किलात जो है ना स्टूडेंट को होती है। इसलिए स्टूडेंट को मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि वो जो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी ना करवाएं, किसी दोस्त के पास आएँ, 1-2 दिन ठहरें और अपने जो है ना शेयरिंग पे ही अकोमोडेशन देख ले। वो उनको ज़्यादा को थोड़ा सा क्या कहते हैं चीप भी मिल जाएगा, मतलब 250 में। यूनिवर्सिटी जो है मेरे ख्याल से 410-450 इस तरह चार्ज कर रही है। अभी तो इस साल मेरे ख्याल से इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं अपने चार्जेस। जी बिल्कुल। तो स्टूडेंट को मैं यही सजेस्ट करूँगा कि वो जो शेयरिंग पे अकोमोडेशन रहे, वो मिल जाती है अराउंड अबाउट 250 एंड 280-300 पाउंड में ना वो मिल जाती है इजीली।
आपको वो एक्स्ट्रा 100 पाउंड भी काफ़ी है अगर आप वो ऊपर दे रहे हैं। मैंने दोस्त देखे हैं कोई 450 दे रहा होता है यूनिवर्सिटी में, मिनिमम 400 तो है यूनिवर्सिटी की जो अकोमोडेशन है। तो आपने ये ट्राई करना है कि आप कोई शेयरिंग में वहाँ पे टाउन के अंदर, या मैनचेस्टर में ज़्यादातर लोग जो है वो जॉब के लिए भी मूव हो जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा बेहतर रह जाता है। जो दोस्त यूके आना चाह रहे हैं तो आप उनको क्या मशवरा देंगे कि अभी भी वर्थ है उनको यूके आना चाहिए, जॉब मिल जाती है या नहीं मिलती? जी हमजा भाई, बिल्कुल मैं तो ये नहीं कहूँगा कि स्टूडेंट को यूके आना ही नहीं चाहिए, ये इंसान के लक पे डिपेंड करता है। लेकिन इंसान को स्ट्रगल जो है ना वो स्टूडेंट को रखते रहना चाहिए। अगर उनको 1 मंथ 2 मंथ जॉब नहीं भी मिलती फिर भी उनको जो ना सब्र स्ट्रगल जो है ना वो अपनी जो कंटिन्यू रखनी चाहिए। 2-3 मंथ में इंसान को स्टूडेंट को जॉब जो है ना वो मिल ही जाती है। मिल जाती है, बिल्कुल। अपना बंदा जो है ना वो एक कंसिस्टेंस रहे, आप जॉब जो है वो डेली बेसिस पे जाके सर्च आउट करें, ऑनलाइन अप्लाई करें तो जॉब मिल जाती है। अगर कोई इसी वजह से नहीं आ सकता कि हाँ जी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और आपके जितने आप रेफरेंसेस बनाएंगे, आप जितनी स्ट्रगल करेंगे, आपको उतना क्या कहते हैं वो चीज़ का फल मिलेगा, आपको जल्दी उतनी जॉब मिलेगी। ठीक है जी बिल्कुल। तो मैं भी यही कहता हूँ, मेरा भी यही मानना है कि आपको आ जाना चाहिए, लेकिन ये है कि फिर आपने थोड़ी सी हिम्मत रखनी है, हौसला रखना है। और अगर कोई 1-2 महीना आपको जॉब नहीं भी मिलती तो आपके पास उसका एक्सपेंस या बैकअप होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि आपको आते ही कोई बंदा है तो आगे इधर दरख्तों पे पैसे लगे हुए हैं, ये वो हिसाब। तो आपने यहाँ पे आके स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, तो आप उसके लिए प्रिपेयर हो के आएँ। ये हफीज़ भाई का बेंगलोर यूनिवर्सिटी का जो है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। और अगर आपका कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज़ है, तो आप मेरा ये इंस्टा का हैंडल है, आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या आप कमेंट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।